गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू सीमा मैम क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम अपना फोर्थ सेट लेके आ गए हैं। इससे पहले हमने अपने 3 सेट करवा दिए जिसमें हमारी हिस्ट्री है, आधुनिक और जो मध्य है, मध्यकाल है, और हमारा उसमें एंशिएंट भी है। तो वो हमने 3 सेट में कंप्लीट करवा दिया है अपना। और सारे ही बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आपके किसी भी एग्ज़ाम में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम अपना जो चौथा सेट लेके आए हैं वो हमारा पॉलिटी से है। ठीक है, 1-2 सेट हमारे पॉलिटी के भी रहेंगे, फिर कंप्यूटर के रहेंगे। तो इस तरीके से हम अपने कंप्लीट सेट करवाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना न्यू वीडियो। और जिन्होंने भी वो हमारे जो 3 सेट हो चुके हैं वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ चैनल में जाइए और उनको देखिए। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान के कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, जो लोक कल्याण की संकल्पना है वो है हमारा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा डी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के समावेश का उद्देश्य क्या है। ठीक है, जो भारत के संविधान में नीति निर्देशक जो तत्व लिए गए हैं उनका उद्देश्य क्या है। तो उनका उद्देश्य रहा है सामाजिक न्याय, उनका उद्देश्य रहा है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समान न्याय और निशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है। ठीक है, तो जो ये कौन सा है अनुच्छेद, तो ये है हमारा ऑप्शन बी 39A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत संगठन का नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को ग्राम पंचायत के संगठन का जो निर्देश दिया गया है वो किस अनुच्छेद में है। तो देखिए वो है हमारा राइट ऑप्शन बी 40 में, अनुच्छेद 40 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए। ठीक है, और देखिए ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए जो उसमें उम्र निहित की गई है वो है 21 वर्ष। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, 21 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु जारी समादेश को क्या कहते हैं। ठीक है, जो उच्च न्यायालय और जो न्यायालय में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में जो नागरिक के लिए मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए समादेश जो आदेश है उनको क्या कहते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, परमादेश। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है। तो जब भी आप वीडियो देखते हैं तो अपने साथ अपनी नोटबुक लेके बैठिए ताकि आप क्वेश्चंस को नोट करते हुए चलिए और वो आपके आगे काम आते रहेंगे। आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें काम आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को जोखिम भरे काम पर ना लगाना किस अधिकार के प्रति संरक्षण है। ठीक है, जो 14 साल से कम वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको काम कराना अपराध माना जाता है, तो वो किस में है, तो वो है शोषण के विरुद्ध। ठीक है, शोषण, उसमें उसको शोषण माना जाता है अगर 14 वर्ष के जो नीचे बच्चे होते हैं उनसे काम करवाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि 14 वर्ष से कम आयु का बालक किसी भी फैक्ट्री या खान या अन्य कोई जोखिमपूर्ण रोजगार का कार्य नहीं करेगा। तो ये संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है।
तो ये संविधान के लिखा है 24 अनुच्छेद में, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। 24 अनुच्छेद में लिखा गया है कि कोई भी जो 14 साल से नीचे का बच्चा होगा वो किसी भी कारखाने में या फैक्ट्री में जोखिम भरा काम नहीं करेगा, वो अपराध की श्रेणी में आएगा, जो उनसे काम भी करवाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9। निम्नलिखित में से किसे कानूनी अधिकार प्राप्त है? निम्नलिखित में से किसे कानूनी अधिकार प्राप्त है? तो देखिए इसमें जो राइट आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, निर्वाचन आयोग को कानूनी अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। मूल नेक्स्ट देखते हैं, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, साथ में नोट डाउन करते हुए चलिए। और जो हमारे पॉलिटी के हमारे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं तो हम उनमें से लगभग कोशिश करेंगे कि सभी एग्ज़ाम में जो आने वाले क्वेश्चन हैं वो आपके लिए लेके आएँ। तो प्लीज़ नोट करते हुए चलिए हमारे जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। तो कौन सा पूछा था, मूल कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? क्वेश्चन नंबर 10। तो जो इसका राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अनुच्छेद 51 क में कर्तव्यों का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव का जो निर्णय कौन करता है? जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसका निर्णय कौन करता है? तो उसका जो निर्णय है वो करता है सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए सारे ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, कोई भी आ सकता है क्वेश्चन में, तो देखते हुए नोट करते हुए चलिए साथ में, ठीक है। जो राष्ट्रपति का चुनाव का जो निर्णय लेता है वो लेता है हमारा सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति की मृत्यु या इस्तीफा देने पर राष्ट्रपति कार्यालय के कार्यभार का पालन उपराष्ट्रपति कब तक करेगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, पूछा जाता है कई बार। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अधिकतम 6 महीनों की अवधि तक के लिए। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर काम करेगा, कार्यभार संभालेगा, तो सिर्फ उसका 6 महीने तक ही कर सकता है, उसके बाद फिर राष्ट्रपति का चुनाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है? राष्ट्रपति, एक क्वेश्चन ये भी है कि राष्ट्रपति किससे परामर्श मांग सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय से। और वो किस अनुच्छेद के तहत मांग सकता है? तो वो मांग सकता है 143 के तहत, ठीक है। राष्ट्रपति परामर्श लेने जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के पास, और किस अनुच्छेद के तहत जाएगा? 143, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार किया जाता है। राष्ट्रपति का जो अभिभाषण है वो तैयार किया जाता है। तो जो इसका राइट है आंसर डी, प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल द्वारा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते हुए चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है, ठीक है। कौन है इसमें सक्षम, जो युद्ध की घोषणा और शांति का फैसला कर सकता है? तो देखिए सभी को पता होगा, बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका जो है राष्ट्रपति, ठीक है। राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा भी कर सकता है, शांति का फैसला भी कर सकता है, उसे कानूनी रूप से वो सक्षम है उसमें, ठीक है। ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने वाले निर्वाचक मंडल में होता है, तो क्या होता है? देखिए ऑप्शन दिए हैं, तो जो इसमें राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा के निर्वाचन सदस्य, ठीक है, ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं। कौन कौन? लोकसभा, राज्यसभा और सभी राज्यों के विधानसभा से जो निर्वाचित होकर सदस्य जाते हैं। सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य है कि वह राज्य संचालित होता है, ठीक है। तो क्या है इसमें? तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन डी, राज्य के राज्यपाल द्वारा, ठीक है, राज्य के राज्यपाल द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 18,
भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी की गई है? किसके लिए की गई है? राष्ट्रपति के लिए। तो जो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है उसकी जो न्यूनतम आयु है वो होनी चाहिए 35 वर्ष। ठीक है, 35 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए, तभी वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ऑल इंडिया सर्विस के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए आप इसको भी। ऑल इंडिया सर्विसेज के जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? तो उनकी नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, ऑप्शन ए, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? किसकी सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? तो जो राष्ट्रपति भंग कर सकता है लोकसभा को, वो प्रधानमंत्री की सलाह पर कर सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याचिका एक सेकेंड। तो क्वेश्चन है हमारा, याचिका जैसे कि प्रमादेश प्रतिरक्षीकरण जारी किए जाते हैं। ठीक है, तो ये किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? ये किए जाते हैं सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के द्वारा। ठीक है, इनको जो परमादेश होता है या प्रतिरक्षीकरण होता है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो ये किसके द्वारा होता है? ये होता है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, जो राष्ट्रपति है उसको किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो उसको हटाया जा सकता है सिर्फ महाभियोग लगाकर। जब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है तो उनको हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उपराष्ट्रपति किसका पदेन सभापति होता है? जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो होता है किसका सभापति? वो होता है राज्यसभा का। इसका राइट आंसर है सी, पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति राज्यसभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति कितने बार लौटा सकता है? जो विधेयक जाता है राष्ट्रपति के बाद तो उसको राष्ट्रपति कितने बार वापस कर सकता है? तो सिर्फ एक बार, सिर्फ एक बार उसको पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा सकता है। इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद का अभिन्न अंग होता है। अनुच्छेद 79 जो है उसके अनुसार संसद का अभिन्न अंग कौन सा है? तो जो वो है आंसर इसका वो है उपयुक्त तीनों। ठीक है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये तीनों उसके अभिन्न अंग हैं संसद के। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रधानमंत्री कैसे बनाया जाता है? जो प्रधानमंत्री होता है उसको जो चुनने का तरीका है वो क्या है? तो जो उसका चुनने का हम उसकी मतलब प्रधानमंत्री जो बनाए जाते हैं वो एक नियुक्ति के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संसद के 2 अधिवेशन का जो समय रहता है उसके बीच का वो कितना रहता है? जो संसद के दोनों समय का जो अंतराल रहता है तो कितने टाइम का रहता है? तो वो रहता है 6 महीने का। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा सत्र, ठीक है, लोकसभा का सत्र एक वर्ष में न्यूनतम कितनी बार बुलाया जा सकता है? जो लोकसभा में सत्र चलता है उसको कितनी बार बुलाया जा सकता है? तो उसको बुलाया जा सकता है 2 बार। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 29, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। ठीक है, जब किसी भी जो राजनीतिक दल होता है उसको राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी जाती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, यदि उसे 4 या, ठीक है, यदि उसे 4 या अधिक राज्यों में राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी गई हो तब उसे मान्यता मिल जाएगी। ठीक है, एक राष्ट्रीय दल की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी।
नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 30 है। दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रथम 1 घंटे प्रश्न को पूछने व उत्तर देने में लगाए जाते हैं, जिसे माना जाता है। ठीक है, उसे जो बीच का जो बैठक होती है संसद में, जो उसका प्रथम 1 घंटा और प्रश्न पूछने के जो समय होता है बीच का, तो उसे क्या बोला जाता है? तो उसको बोला जाता है प्रश्नकाल। ऑप्शन बी इज अ राइट आंसर, प्रश्नकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अन्य सदस्यों को बुलाने देने के लिए किसी एक सदस्य से बुलाना बंद करने के लिए कहा जा सकता है। यह व्यवस्था जानी जाती है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, क्रैंसिंग द फ्लोर के कारण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शून्यकाल क्या है? जो सदन होता है उसमें जो सत्र चलता है तो उसी के बीच में एक शून्यकाल भी आता है। तो पूछ रहे हैं कि वह क्या है? तो जो शून्यकाल है, प्रश्नकाल के ठीक बाद का जो समय होता है उसे शून्यकाल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, भारत की संसद में सत्र के दौरान शून्यकाल की अधिकतम अवधि कितनी निर्धारित की गई है? जो संसद है उसका जो शून्यकाल चलता है उसकी जो अधिकतम अवधि है तो कितनी निर्धारित की गई है? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1 घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु है, लोकसभा में जो निर्वाचन में आयु है तो वो कितनी है? तो वो है डी, इसका राइट आंसर है 25 उम्र होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, आपको वीडियो कैसे लग रहा है प्लीज़ कमेंट में बताइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हम जो भी वीडियो लेके आएंगे उससे वो पहले आपके पास तुरंत पहुंच जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, राज्यसभा एक है डैश डैश क्या है इनमें से? तो जो राज्यसभा है वो स्थायी निकाय है एक, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रति 2 वर्ष में राज्यसभा के कितने सदस्य कार्यनिरत होते हैं? प्रति 2 वर्ष में। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, 1/3 सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यसभा के लिए जो नामित निर्वाचित प्रथम फिल्म अभिनेत्री थी वो कौन थी राज्यसभा के लिए? तो इसका राइट आंसर हो गया नरगिस दत्त। ठीक है, सुनील दत्त जो थे उनकी वाइफ थी। इसका राइट आंसर हो गया नरगिस दत्त, पहली महिला थी अभिनेत्री जो राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले आम चुनाव कब हुए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लीजिए इस पे आप। तो लोकसभा के जो पहले आम चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1952 में। ठीक है, प्रथम आम चुनाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? जो मंत्रिमंडल होता है उसकी जो बैठक की अध्यक्षता करता है तो वो करता है हमारा प्रधानमंत्री। राइट है इसका डी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रिपीटेड क्वेश्चन है। देखिए आंसर वही रहते हैं लेकिन क्वेश्चन बदलने के जो तरीके होते हैं पूछने के वो एग्जामिनर चेंज करता है, तो कन्फ्यूजन बन जाता है जब हम एग्ज़ाम हॉल में बैठे हों। ठीक है, तो जो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करता है वो राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, राज्यसभा द्वारा लोकसभा को धन विधेयक कितने समय में लौटा दिया जाना चाहिए? जो राज्यसभा है उसको लोकसभा को धन का विधेयक है जो कितने समय में लौटा देना चाहिए? तो इसके ऑप्शन देखते हैं, 1 महीना, 3 महीने, 14 दिन या 6 महीने में। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है 14 दिन में। ठीक है, कितना? 14 दिन में लौटा देना चाहिए लोकसभा को धन विधेयक राज्यसभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधेयक को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अलग अलग विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए? ठीक है, तो वो कौन सा विधेयक है जिसको
अलग अलग बहुमत से पारित होना चाहिए, तो वो है डी, संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा व राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? जब लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है तो वो कब होती है? तो वो होती है हमारा लोकसभा और राज्यसभा के मतभेद होने पर। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? प्रजातंत्र की संसदीय कार्य प्रणाली में भारत का अंशदान क्या है? तो देखिए, जो इसका राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन ए, शून्यकाल। शून्यकाल इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, ए इसका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 44, केंद्र की मंत्री परिषद होती है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? केंद्र की मंत्री परिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो जो इसका राइट आंसर है लोकसभा के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा पारित होती है? उत्तरदायी होती है लोकसभा के द्वारा, केंद्र की मंत्री परिषद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, साथ में आप प्लीज़ नोट डाउन करते हुए चलिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए बहुत सफिशिएंट क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं, जो आप मान के चलिए कि हमारे समूह के एग्ज़ाम होते हैं या जो पीसीएस लेवल होता है, तो वो सारे ही क्वेश्चन इन्हीं में से बनेंगे, कहीं और कहीं नहीं जाएंगे, इन्हीं अभी इसी वीडियो में से बनेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारत सरकार के व्यय को नियंत्रण करने की शक्ति किसके पास होती है? जो भारत सरकार को जो व्यय का जो नियंत्रण होता है उसकी शक्ति किसके पास होती है? तो उसकी जो शक्ति होती है वो नियंत्रण व महालेखा परीक्षक के पास होती है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के सदस्य रहे बिना कोई व्यक्ति कब तक मंत्री के रूप में बना रह सकता है? ठीक है, जो संसद के दोनों सदस्य होते हैं, राज्यसभा लोकसभा, उनका सदस्य नहीं है वह फिर भी मंत्री के रूप में कब तक बना रह सकता है? तो देखिए, वो बना रह सकता है 6 माह तक। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है 6 माह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बिल संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पास होना अनिवार्य है? ठीक है, दोनों सदनों में वो अनिवार्य है उसका पास होना। तो जो इसका राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी। ठीक है, संविधान संशोधन संबंधी जो बिल होते हैं, संविधान के में जो संशोधन किए जाते हैं, उस बिल को दोनों जो संसद हैं सदनों में बहुमत होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके वो बिल पास हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में कौन भाग ले सकता है? ठीक है, जो गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी भी सदन में जो कार्यवाही के रूप में कौन भाग ले सकता है? तो जिसका राइट आंसर है ऑप्शन, पूरा देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन, इसका सी राइट आंसर हो गया। ठीक है, जो महाधिवक्ता होता है वो किसी भी सदन में, जब सदन चल रहा होता है तो उसमें भाग ले सकता है, लेकिन उसमें उसको मत देने का अधिकार नहीं होता है। ठीक है, तो जो इसका राइट आंसर है वह हमारा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो भारत का नियंत्रक होता है और महालेखा होता है, तो जो उसका कार्यकाल होता है वो होता है 6 वर्ष या 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले, इन दोनों में से जो भी पहले हो उसका पूर्ण कार्यकाल हो जाता है पूरा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50, सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किसके आहरित होता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है संचित निधि के द्वारा। संचित निधि होती है उसी के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जो जज होता है उनका वेतन बनता है। ठीक है,
तो आज इतने ही क्वेश्चन हैं दोस्तों। तो आपको वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कहीं कोई कमी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और मिलते हैं हम आपसे 5th वाले सेट में। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय।